नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में कई शिक्षकों की नौकरी संकट में। नायब सरकार ने दिया 1 साल का समय समाप्त हो सकती है। सेवाएं। हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी फिर संकट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों को मार्च 2027 तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET पास करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह निर्णय मनोहर लाल सरकार के पिछले आदेश को बदलता है, जिसने उन्हें HTET से छूट दी थी। पंचकूला में सेक्टर 5 की ओर जाने वाले कई मार्ग मंगलवार को रहेंगे बंद। वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों से जाएं। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने 17 फरवरी को कानून व्यवस्था के मद्देनजर तवा चौक से बेलाविस्टा चौक और सेक्टर 5 से आने वाले मार्गों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रखने की घोषणा की है। नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। हरियाणा सरकार ने सभी बुजुर्गों के खाते में डाली पेंशन। अभय चौटाला बोले, इनेलो की बड़ी जीत, मनाएंगे बुजुर्ग विजय दिवस। इनेलो ने हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों के खातों में पेंशन डालने के बाद 20 फरवरी को पंचकूला में बुजुर्ग विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। अभय चौटाला ने दावा किया कि यह इनेलो के प्रस्तावित प्रदर्शन का परिणाम है, जिसके कारण सरकार ने रोकी गई पेंशन और 3 महीने का बकाया जारी किया। उन्होंने सीएम से पेंशन विसंगति पर सवाल उठाने और भारत अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की। पंचकूला में कल होगा बिजली उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान। जांच एवं दुर्घटनाओं के प्रकरणों की नहीं होगी सुनवाई। पंचकूला में मंगलवार को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। यह सुनवाई सुबह 11:30 से अधीक्षण अभियंता कार्यालय में होगी, जिसमें केवल पंचकूला जिले के उपभोक्ता अपनी बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग और आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। हालांकि बिजली चोरी और दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। निगम ने उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इंतजार खत्म। हरियाणा सिविल सर्विस के 102 पदों पर भर्ती के लिए 26 अप्रैल को होगी परीक्षा। अगस्त से सितंबर में इंटरव्यू। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को होगी, जिसके बाद 27 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार अगस्त सितंबर में होंगे। इन भर्तियों में HCS, DSP, ETO सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 46 पद शामिल हैं। हरियाणा में जन चेतना दिवस कार्यक्रम की तैयारी में जुटी JJP दिग्विजय चौटाला ने संभाली कमान। जननायक जनता पार्टी JJP 13 मार्च को हांसी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस की तैयारी में जुटी है। दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा के विभिन्न जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज उठाना है। तैयारियों में युवा योद्धा कार्यक्रम और कार्यकर्ता बैठकें शामिल हैं। इस बार 27 दिन चलेगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। 13 छुट्टियां 2 मार्च को CM सैनी पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा, जिसमें 14 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को 2026 से 27 के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिस पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जवाब देंगे। बजट पर विस्तृत चर्चा और विधायी कार्य भी सत्र का हिस्सा होंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के संशोधित निजी विश्वविद्यालय कानून को दी चुनौती। अनुच्छेद 30 के उल्लंघन का लगाया आरोप। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ने हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज संशोधन अधिनियम 2025 को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि यह कानून राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालयों का नियंत्रण लेने के असीमित अधिकार देता है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों के अस्तित्व और संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन है। दिल्ली विस्फोट प्रकरण के बाद भी सरकार ने निरीक्षण नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। अब पूरी तरह सक्रिय हुए मुख्य सचिव। हार्ट सर्जरी के 24 दिन बाद सचिवालय में संभाला काम। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हार्ट अटैक के बाद बाईपास सर्जरी से उबरकर सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय लौट आए हैं। लगभग 24 दिन के विश्राम और घर से काम करने के बाद उन्होंने सोमवार से नियमित रूप से काम शुरू कर दिया है। उनकी वापसी से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे फाइलों की गति बढ़ेगी। पंचकूला में समाधान शिविर। गलत बिजली बिलों और सड़क निर्माण में धांधली की जांच के आदेश। पंचकूला के समाधान शिविर में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सेक्टर 21 पार्ट 3 की ड्रेनेज समस्या को 1 सप्ताह में हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने गलत बिजली बिल जमा होने और सड़क निर्माण में अनियमितताओं सहित कुल 12 शिकायतें सुनी। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यह शिविर जन समस्याओं के प्रभावी निवारण का माध्यम है।
हरियाणा के सीवरेज सिस्टम में बड़ा बदलाव, ठेकेदारों के पास होगी संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने सीवरेज सिस्टम और एसटीपी टेंडरों में बड़े बदलाव किए हैं। अब ठेकेदारों को निर्माण के साथ साथ लंबी अवधि तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें लागत बंटवारा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की शर्तें तय की गई हैं। यह कदम प्लांटों की कार्यक्षमता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि रखरखाव में ढिलाई से होने वाली समस्याओं को रोका जा सके। हरियाणा में स्ट्रीट फूड होगा और भी सुरक्षित। 4 प्रमुख शहरों में विकसित होंगे हाइजीनिक फूड हब। एक्शन प्लान तैयार। हरियाणा सरकार ने एनसीआर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 53.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना में 28 मोबाइल खाद्य टेस्टिंग वैन और करनाल में जिला खाद्य प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण शामिल है। अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। यह पहल नागरिकों को तेज वैज्ञानिक परीक्षण सेवाएं प्रदान कर उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य मानकों को सुनिश्चित करेगी। रबी फसलों के लिए फरवरी का मौसम वरदान। गेहूं सरसों की पैदावार बढ़ेगी। फरवरी का मौसम पानीपत में रबी फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए अनुकूल है। हल्की ठंड, मध्यम धूप और संतुलित तापमान, दिन में 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, रात में 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, दाना भरने और बढ़वार के लिए आदर्श है। यह मौसम रोगों की संभावना भी कम करता है। हालांकि तापमान में अचानक बदलाव या ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है। किसानों को निगरानी और उचित प्रबंधन की सलाह दी गई है। पानीपत जिला परिषद चुनाव। ज्योति शर्मा के नाम निकली जीत की पर्ची। जश्न में डूबे समर्थक। पानीपत जिला परिषद के प्रधान पद पर ज्योति शर्मा निर्वाचित हुई है। करीब 8 माह से खाली चल रहे इस पद के लिए हुए चुनाव में ज्योति शर्मा और सुदेश को 8-8 मत मिले, जिससे मुकाबला बराबरी पर छूटा। नियमानुसार विजेता का चयन पर्ची निकालकर किया गया, जिसमें ज्योति शर्मा का नाम आया। उनके समर्थकों ने खुशी मनाई और ज्योति शर्मा ने विकास कार्यों को गति देने का वादा किया। फरीदाबाद के एनआईटी में बनेगी 7 मंजिला पार्किंग। 117 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार। 1000 गाड़ियों की मिलेगी जगह। फरीदाबाद के एनआईटी स्थित फावड़ा सिंह चौक पर 117 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग बनेगी। इसका बजट नगर निगम ने मुख्यालय भेज दिया है और 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में स्वीकृति की उम्मीद है। बड़खल विधायक धनेश अदलखा की सिफारिश पर यह योजना बनी है, जिसमें लगभग 1 एकड़ में 7 मंजिला पार्किंग में 1000 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इससे एनआईटी मार्केट की लंबे समय से चली आ रही जाम और पार्किंग की समस्या हल होगी। रिकॉर्ड के कुंड में डूबा मेला। अंतिम दिन 3 लाख पर्यटकों से गुलजार हुआ सूरज कुंड। 39वां अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला रविवार को फरीदाबाद में संपन्न हुआ। मेले में इस बार रिकॉर्ड 20.44 लाख पर्यटक पहुंचे, जिससे 45.44 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अंतिम दिन 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। विभिन्न देशों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हालांकि 7 फरवरी को हुए झूले हादसे में इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद शहीद हो गए, जिसने मेले की खुशियों को प्रभावित किया। अगले साल सुनामी झूला नहीं लगेगा। गुरुग्राम के सुल्तानपुर रोड पर 5 दिन बंद रहेगा ट्रैफिक। क्या रहेगा वैकल्पिक मार्ग? गुरुग्राम के सुल्तानपुर रोड पर फरुखनगर रेलवे फाटक के निर्माण कार्य के कारण 5 दिनों के लिए यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के सुगम संचालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम से फरुखनगर/झज्जर जाने वाले और वहां से गुरुग्राम आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं, जिनमें रामगोपाल कॉलेज, सुल्तानपुर, मुबारकपुर, झज्जर बाईपास और केएमपी फ्लाईओवर शामिल हैं। गुरुग्राम में सड़कों पर खड़ी की गाड़ी तो ट्रैफिक पुलिस उठा लेगी, भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को टो करेगी और जुर्माना लगाएगी। जाम की समस्या से निपटने के लिए जीएमडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई टो क्रेन का उपयोग 17 फरवरी से पूर्वी और पश्चिमी जोन में होगा। पहली बार में 1500 रुपए, दूसरी बार में 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए खेती से जुड़ी हर समस्या से वाकिफ हूं, सिरसा में बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हिसार में कृषि दर्शन प्रदर्शनी में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से कृषि नवाचारों और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि वे स्वयं एक किसान के बेटे हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें 48 घंटे में भुगतान और पशु बीमा शामिल है। प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि उपकरण और ड्रोन भी प्रदर्शित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर महिला एसपी से अभद्र व्यवहार का आरोप। शिक्षक संघ ने की कड़ी निंदा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा कैथल की पुलिस अधीक्षक के साथ कथित अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा की है। संघ ने इसे महिला विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, पर उच्च पदों पर बैठी बेटियों को दबाती है। नेताओं ने मंत्री के इस व्यवहार को असहनीय बताया और कहा कि पहले भी फतेहाबाद में ऐसी घटना हुई थी। कैथल कष्ट निवारण समिति में तकरार। एसपी उपासना पर बरसे
अनिल विज अध्यापक संघ बोला, असहनीय है मंत्री का बर्ताव। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा कैथल की पुलिस अधीक्षक एसपी उपासना के साथ कष्ट निवारण समिति की बैठक में कथित अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा की है। संघ ने इसे महिला विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा के बेटी बचाओ नारे के विपरीत मंत्री उच्च पदों पर बैठी बेटियों को धमका रहे हैं। यह दूसरी घटना है, पहले फतेहाबाद में भी ऐसा हुआ था। संघ ने ऐसे व्यवहार को असहनीय बताया। हरियाणा के स्कूलों में खत्म होगा टाट पट्टी का दौर, 13 जिलों के लिए 8,654 ड्यूल डेस्क मंजूर। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए ड्यूल डेस्क की मंजूरी दे दी है। 3 साल के इंतजार के बाद नए शैक्षणिक सत्र में 13 जिलों के 87 स्कूलों को 8,654 ड्यूल डेस्क मिलेंगे। इससे छात्रों को अब टाट पट्टी पर नहीं बैठना पड़ेगा और उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। कैथल, सोनीपत और हिसार को सर्वाधिक डेस्क प्राप्त होंगे, जिससे शिक्षा का माहौल सुधरेगा। देश भर में लाखों बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। महंगाई बढ़ने, दवाइयों और जरूरी खर्चों में लगातार इजाफे के बीच यह पेंशन उनके लिए आर्थिक सहारा बनती है। जो लोग उम्र, स्वास्थ्य या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नियमित आय नहीं कमा पाते, उनके लिए यह योजना जीवनयापन का आधार बनती है। वर्तमान में कई राज्यों में औसतन करीब 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर लगभग 4,500 रुपये से 5,000 रुपये करने की चर्चा चल रही है। सभी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी रेट 250% बढ़ाई देखें। देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए साल 2026 उम्मीदों से भरा नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई, किराया, राशन, बिजली और बच्चों की पढ़ाई के खर्च ने मजदूर वर्ग की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी दर में बड़ी बढ़ोतरी की खबर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को 2.5 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अब ई श्रम कार्ड वालों को एक साथ 10,000 रुपये मिलना शुरू। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब एक साथ मिलेंगी 3 किस्तें, हर किस्त में 3,000 रुपये। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। ई श्रम कार्ड धारकों को अब बकाया किस्तों का भुगतान शुरू हो गया है। इस बार खास बात यह है कि पिछली तीनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जा रही हैं और हर किस्त में 3,000 रुपये की राशि दी जा रही है, यानी कुल 9,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच सकते हैं। आज से आम जनता को राहत, एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपये सस्ता। आज के दौर में जहां हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, वहीं रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपये की कमी एक सुखद समाचार बनकर आई है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है जो हर महीने अपना बजट बनाते समय गैस के खर्च की चिंता करते हैं। देश के हर कोने में, चाहे शहर हो या गांव, रसोई गैस अब जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। इस कमी का असर सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों की जेब और उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा। देश और आर्मी को बदनाम करने की रची थी साजिश। रामदास अठावले ने हरियाणा में राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झज्जर के माजरी गांव में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल प्रधानमंत्री को बदनाम कर अपनी छवि खराब कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देश सेना को बदनाम करने की साजिश थी। अठावले ने मनरेगा में 125 दिन के मानदेय का जिक्र किया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे की जांच जारी होने की बात कही। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, मांगलिक कार्यों पर रहेगी रोक। भारत में क्या पड़ेगा असर? जींद में फाल्गुन अमावस्या मंगलवार को मनाई जाएगी, जहां श्रद्धालु पांडु पिंडारा तीर्थ पर स्नान और पिंडदान करेंगे। महाभारत काल से पूर्वजों की शांति के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो भारत में अदृश्य रहेगा। ग्रहण के सूतक काल में शुभ कार्य वर्जित होंगे। इस दिन व्रत, दान और पवित्र नदियों में स्नान से सुख समृद्धि मिलती है। हरियाणा में लगातार बदल रहा मौसम, सुबह छाए बादल और दिन में निकली धूप, किसान चिंतित। कैथल में मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। सुबह बादल और दिन में तेज धूप हो रही है। पिछले 3 दिनों से चली पश्चिमी हवाओं ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। खासकर सिंचित खेतों में फसल गिर गई है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा ने हवा चलने पर सिंचाई न करने की सलाह दी है। साथ ही बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी गई है। रोहतक में एनजेडओएसयूएन 2026 संपन्न, डॉक्टर रूप सिंह अध्यक्ष, नए नेतृत्व का चुनाव। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में एनजेडओएसयूएन 2026 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें डॉक्टर रूप सिंह को नॉर्थ जोन का अध्यक्ष और डॉक्टर आशीष देवगन को उपाध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर जितेंद्र वाधवानी हरियाणा राज्य सदस्य बने। कॉन्फ्रेंस में घुटने बदलने, रीढ़ की हड्डी की टीबी और दूरबीन से टीबी के इलाज जैसे महत्वपूर्ण हड्डी रोग विषयों पर गहन चर्चा हुई। बेस्ट पेपर और पीजी क्विज विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। जानलेवा धागे पर पाबंदी, सिरसा में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान। केवल सूती डोर की इजाजत। सिरसा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने चाइनीज मांझे को मानव जीवन
पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित मांझा बेचने, रखने या इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।